ओम श्री गुरु शरणम। प्रिय मित्रों, देखिए एक प्रसंग है आज का कि जटायु को राम जी की गोद और भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली, इसका क्या कारण है। तो सज्जनों, इस बात को जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे कि इसका सभी को फायदा मिलता रहे और प्रभु राम जी के, भगवान कृष्ण के सुंदर गुणों का सुंदर सुंदर कथाएं और सबको प्राप्त होती रहे। तो देखिए आज इस चर्चा कर रहे हैं आज इस प्रसंग पर कि जटायु को राम की गोद और भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, इसका कारण क्या है। तो देखिए ये सब कार्य पाप और पुण्य की वजह से होते हैं। तो भीष्म पितामह के जीवन का केवल एक पाप था, उन्होंने एक पाप किया कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया। देखिए समय पर अगर क्रोध किया जाता, उस समय जब द्रौपदी की सभा में लाज लुट रही थी, उस समय अगर भीष्म पितामह खड़े हो जाते तो किसी की ताकत नहीं थी कि कोई और उनकी तरफ आंख उठाकर देख लेता द्रौपदी की तरफ। तो देखिए उस समय उनका एक सबसे बड़ा पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया। और देखिए सज्जनों, दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो जटायु की बात करें तो जटायु के जीवन का एक सबसे बड़ा पुण्य था कि जब माँ जानकी जी का हरण रावण के द्वारा किया जा रहा था, उस समय उनको जो है क्रोध आ गया उस समय पर। तो उस समय पर क्रोध क्या आया, उसका परिणाम क्या निकला कि उनका आकर के प्रभु श्री राम जी ने आकर के स्वयं अपने हाथों से जो है और अंतिम संस्कार किया, उनकी गोद में उनके प्राण निकले। तो देखिए क्या है, समय पर क्रोध किया उसका परिणाम जटायु को मिला, और समय पर क्रोध न किया तो भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर, अर्जुन के द्वारा जो बाणों की सैया बनाई गई उस पर जो है और उस महाभारत को देखते जब तक उत्तरायण सूर्य नहीं आए तब तक उसी पर लेटे रहे। तो देखिए सज्जनों, जब प्राय क्रोध ही जब पुण्य बन जाता है तो वो चाहे धर्म हो या मर्यादा के लिए किया जाए, वो सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। तो ऐसी सहनशीलता भी बेकार है जो हमारे धर्म की रक्षा न कर पाए। तो ये जो भीष्म पितामह ने जो सहनशीलता की, क्या मतलब की, क्योंकि उससे धर्म न बचा, एक नारी की इज्जत उछाली जा रही थी, तो इससे क्या मतलब निकलता है। तो एक नारी की इज्जत के खातिर और अपनी जान को दांव पर लगा दिया वो एक जटायु का। तो सज्जनों, इसलिए इस प्रसंग का मुख्य अर्थ है कि हमें समय पर क्रोध करना चाहिए और किस समय क्रोध नहीं करना चाहिए, इसका रिजल्ट आपके सामने है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।